दोस्तों नमस्कार। साइलेंस पीसीएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाले आरओआरओ की परीक्षा और पीसीएस 2024 की जो प्री और मेंस की परीक्षा होने वाली उनके ऊपर। ठीक है, आपको जैसे मालूम है कि आयोग ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरओआरओ की परीक्षा रद्द कर दी, जो कि 11 फरवरी को हुई थी। ठीक है, और जो पीसीएस प्री 17 मार्च को होने वाला था उसको भी पोस्टपोन करके और बता रहे हैं कि वो जो माह संभावित दिया है वो जुलाई के माह में वो होने वाला संभावित है। ठीक है, होना संभावित है। तो दोस्तों अब हम लोग आरओआरओ और पीसीएस की तैयारी कैसे करें, दोनों को समायोजन करके दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें, प्री की तैयारी कब तक करें, कब से करें, मेंस की तैयारी कब तक करें, कब से करें, कहाँ से करें, इन सारे सवालों के जवाब मैं आपके सामने लेकर के इस वीडियो में आया हूँ। ठीक है, और आपके लिए इसमें मैं एक बिग अनाउंसमेंट भी करने जा रहा हूँ। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपने पूरी दोनों चीज़ें ठीक से फॉलो करी तो आपको जो है बहुत ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, पहले हम लोग बात करें आरओआरओ की बात करें। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आरओआरओ में हम लोग एक चीज़ देखें कि देखिए इसमें टोटल प्री में वही 140 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और आपका 60 नंबर का जी हिंदी वाला है। ठीक है, 200 नंबर टोटल होता है। तो अभी आपने जैसे 11 फरवरी को प्री दिया होगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि लगभग हम 10 से 15 क्वेश्चन अगर रीजनिंग और मैथ के हटा दें तो लगभग 120 क्वेश्चन, 120 से 125 क्वेश्चन आपके 140 में से, ठीक है, वो आपके जीएस के ही आते हैं। ठीक है, जीएस के ही आते हैं। तो इनको आपको कैसे करना है, कैसे आपको जो हिट करना है एग्जाम में, और जो पीसीएस वाला है उसको कैसे हिट करना है, हम दोनों पे हम लोग जो है विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी लगभग 4 महीने का टाइम दोनों पेपर्स में है, दोनों के प्री में ही है। ठीक है, अब अभी आप पिछले 4 महीने से प्री पढ़ ही रहे हैं तो इतना हेक्टिक हो गया होगा या फिर थोड़ा बहुत तो लग ही रहा होगा यार वही किताबें पढ़ी थी, अब क्या पढ़े फिर से। ठीक है, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि देखिए 4 महीने आप प्री में लगे रहेंगे, है ना, और आपको लगेगा ही तब भी कि भाई अभी भी तैयारी कम है। ठीक है, लेकिन मैं बताऊं आपको इन 4 महीनों में अभी आप दो जो पहले 2 महीने में, मतलब मैं कहूँ अगर आज 11 मार्च है, 11 मार्च से 11 अप्रैल, 11 अप्रैल से 11 मई तक आपके पास जो 60 दिन का समय बचा हुआ है। ठीक है, इन 60 दिनों के समय को आप अपने जो है मेंस में लगा सकते हो। ठीक है, मेंस को दे सकते हो, चाहे आप यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आरओआरओ की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, पहले मैं आरओआरओ के मेंस पे बात करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पीसीएस के मेंस पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए आरओआरओ के मेंस में 4 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है, टोटल एक आपका जीएस का होता है। ठीक है, कितने का होता है? 120 नंबर का होता है। एक आपका हिंदी का आता है, वही 60 नंबर का आता है। ध्यान रखें कि यहाँ पर आपके मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं आते हैं मेंस में। ठीक है, पर्यायवाची शब्द नहीं आते हैं। ओके, तीसरा जो पेपर आपका होता है वो आपका होता है किस चीज़ का? एसए का। आपको 3 घंटे में, ठीक है, और 3 एसए लिखने होते हैं, 40-40 नंबर के होते हैं। ठीक है, चौथा पेपर जो आपका आप आएगा वो भी आपका हिंदी का आएगा, डिस्क्रिप्टिव लेटर उसमें वगैरह और कुछ सारी चीज़ें आएंगी, गद्यांश पद्यांश। ठीक है, गद्यांश वगैरह आपके जो है आएंगे। ठीक है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा गला खराब हो रहा है। तो इसमें अभी आपको क्या करना है, देखिए आप अगर आरओआरओ प्री की तैयारी कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि 120 नंबर की तैयारी आपकी बराबर हो ही रही है। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डीप पूछता है मेंस में, लेकिन जो आप पढ़ रहे हैं प्री के लिए भी जो जीएस, वो लगभग उसमें मिक्सअप होता है। ठीक है, जो आपका मेंस वाला पोर्शन है वो भी उसमें कवर होता है। ठीक है, बस इतना है कि जो आपको मेंस आएगा उसमें तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड पूछता है थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी होती है, लेकिन आप जो पढ़ रहे हैं घटा चक्र वगैरह उनसे भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं मेंस में। ठीक है, तो मान के चलिए आपकी इसकी तैयारी हो ही रही है। ठीक है, बात हम इसकी करें हिंदी की, तो इसकी तैयारी आप कर ही रहे हैं क्योंकि दोनों में सिलेबस सेम है। ठीक है, तो दोनों की आप प्री के लिए भी कर रहे हैं, मेंस के लिए भी हो रहे हैं। बात हम कर रहे हैं एसए की, तो देखिए एसए के लिए आपको क्या करना है, आपको ये 3 एसए आएंगे 3 घंटे में, आपको तो सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, हर एक सेगमेंट से एक एसए लिखना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको 3 दिन में एक एसए लिखना है। ठीक है, मतलब मैं आपको बात करूं कि वीक में, ठीक है, आपको 2 एसए लिखने हुआ करेंगे। ठीक है, अगर आप वीक में 2 एसए लिखेंगे तो आपके 1 महीने में 8 एसए होते हैं। ठीक है, और अगर आप ऐसा काम 2 महीने करते हैं तो 8 दूनी 16 एसए आपके रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको क्या करना है कि ऐसे लिखते कैसे, इस बात में मैं एक वीडियो बना दूंगा कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे आपको जो है इंट्रोड्यूस कराना है, कैसे आपको मेन बॉडी पे काम करना है, कैसे आपको जाकर के जो आपका
कंक्लूजन वगैरह वो देना है, ठीक है। तो इस पर हम लोग अलग से बात कर लेंगे, लेकिन आपको जो है इसमें एस हर हर हफ्ते आपको जो है 2 ऐसे लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। बात करें हम लेटर्स वाले पोर्शन की, देखिए कि ये लेटर्स हैं, ये भाई हिंदी वाला पूरा पेपर जो है, ठीक है, इन सब के आपको जो शासकीय पत्र हैं, ठीक है, शासकीय पत्र हैं, ठीक है, अर्धशासकीय हैं जो लेटर लिखने के लिए आते हैं, ठीक है। और ये पूरा पेपर आपको जो है, इसका पूरा पेपर जो आपको अभी कवर कर लेना है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। इसको अगर पेपर को आप ठीक से 15 दिन पढ़ लोगे तो ये खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं। 15 दिन में पूरा बढ़िया तरीके से हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो जिनके पास कंटेंट नहीं है, ठीक है, कि हम सर कहाँ से करें, हम ऐसे वाला कैसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे के ऊपर मैं पूरा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे लिखना, कहाँ से लिखना होता है, ठीक है। बात अगर मैं हिंदी वाले पेपर की करूँ, ठीक है, लेटर के प्रारूप वगैरह, ठीक है, और पर्यायवाची विलोम शब्द वगैरह, ठीक है, इंग्लिश के शब्द, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, पद्यांश गद्यांश वगैरह, तो एक काम करिएगा, आप मेरे को 9870729559, ठीक है, इस पर अपना नाम और हाय लिख के, ठीक है, ये मेरे व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे को, ठीक है। मेरा नंबर ये है, इस पर टेलीग्राम भी चल रहा है, व्हाट्सअप भी चल रहा है, ठीक है। तो इस पर आप अपना जो है भेज दीजिएगा नाम सहित कि मैं फला व्यक्ति, ठीक है, और जो है वहाँ से, और मेरे को ये सोर्स चाहिए, ठीक है, तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, चाहे कोई PDF हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका पूरा ROR की तैयारी भी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी मेंस की, ठीक है, 2 महीने में। उसके बाद जब आप अगले लास्ट के 2 महीने बचेंगे, जो लास्ट 2 महीने बचेंगे उनमें क्या करेंगे आप, पूरा जो लास्ट के 2 मंथ्स बचेंगे, ठीक है, उनमें आपको पूरा प्री डेडिकेटेड रहना है, डेडिकेटेड रहना है, ठीक है, प्री डेडिकेटेड रहना है। देखिए प्री के लिए अभी भी आप जो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है, और जो क्योंकि 2 पेपर तो तैयार कर ही रहे हैं ना, ठीक है, तो जो लास्ट के 2 महीने हैं उनमें आपको मेंस नहीं पढ़ना है, ठीक है, केवल प्री पढ़ना है। इन 60 दिनों में आपको क्या करना है, इन 60 दिनों में आपको नंबर 1 पर डे एक टेस्ट सीरीज लगानी है, फुल टेस्ट, ठीक है, टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। दूसरा, आपको कम से कम 3 आवर पर डे करंट अफेयर पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो आपको कोई नहीं बताएगा, कम से कम 2 घंटे आपको मैथ प्लस रीजनिंग के टॉपिक पढ़ने हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आप मेरे को मैसेज करिएगा, मैं आपको जो आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा कि टॉपिक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 2 घंटे ये, 3 घंटे ये, आपको एक घंटे टेस्ट लगानी है, ठीक है, 5 घंटे हो गए आपके, ठीक है। और कम से कम आपको जो है लास्ट के 2 महीनों में 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बाकी के 5 से 7 घंटे आपको अपना कंटेंट पढ़ना है, रिवाइज करना है, ठीक है। ये स्टडी आप फॉलो करोगे, आपका आराम से, बड़े प्यार से, ठीक है, हो जाएगा, मतलब आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के लिए बात करें, हिंदी में क्या करना है आपको, हिंदी को शाम को एक कुछ नहीं फुल टेस्ट लगाना है, ठीक है, फुल टेस्ट लगाना है, ठीक है। और PYQ पर डे थोड़ा देखते रहिए, पहले PYQ देख लीजिए ठीक से, फिर कोई एक बुक ले लीजिए आप, 2 बुक मार्केट में अच्छी यार, मेरा भी ROR दिया, मेरा भी 57 स्कोर हुआ मेरे 60 में से हिंदी में, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ना एक तो घटना चक्र वाली जो आ रखी है, ठीक है, घटना चक्र की बुक आ रखी है हिंदी की, वो ले लीजिए। दूसरा, अगर आपको एक सोर्स पर भरोसा नहीं है तो दूसरा अगर आप लेना चाहें तो आप आदित्य वाली ले लीजिए, आदित्य पब्लिकेशन की अच्छी बुक है, मतलब उसने सारे पेपर्स को वहाँ पे कवर किया हुआ है। ये ROR की स्पेशल बुक दोनों ने बनाई हुई है, इन दोनों को ले लीजिए। देखिए मेरे 60 में से 57 नंबर ठीक है, केवल 2 क्वेश्चन गलत हुए, इसमें एक मैंने नेगेटिव मार्किंग कर दिया। अगर आप इससे कर लेंगे तो मान लीजिए आपके जो है 55 प्लस आराम से जो मार्क्स आप ला सकते हैं दोनों बुक से, ठीक है। ये आपकी बात हो गई पूरा ROR प्री और मेंस की, ठीक है। दूसरा, हम लोग दोस्तों बात करते हैं आगे आपके PCS प्री और मेंस पर, ठीक है। देखो दोस्तों, पहले आपका मैं आपको बता दूं, एक बात श्योर कर दूं कि पहले जो आपका होने जा रहा है वो आपका ROR का ही प्री होने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका जो PCS का प्री और मेंस होगा, ठीक है। देखो अगर मैं इसकी स्पेशली बात करूं, जो केवल PCS दे रहे हैं, ठीक है, तो अभी आपने PCS की तैयारी करी ही होगी, ठीक है। 4 महीने आपके पास समय है, ठीक है, तो 4 महीने आप प्री तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास पूरे कम से कम 60 दिन का समय, मतलब 2 महीने का समय, ठीक है, 2 महीने का समय आपके पास मेंस के लिए है, ठीक है। किसके लिए है, मेंस के लिए है। अब इन 60 दिनों में आपको मेंस के क्या क्या कवर करना है। देखिए अगर आप कुछ ऐसा हटकर पढ़ेंगे जो आपको प्री से मतलब जो रिलेवेंट ही नहीं है, तो आपने जो भी प्री 3-4 महीने पढ़ा है ना, सब भूल जाएंगे आप। कोई कितना ही धुरंधर हो, कितनी शार्प मेमोरी हो, भूल सब जाते हैं, ठीक है। भूलना एक मानवीय प्रवृत्ति है, हर कोई भूलता है, मैं भी भूलता हूँ, आप भी भूलते हैं, हर कोई भूलता है, ठीक है। आपको ऐसा क्या करना है कि आप प्री से भी जुड़े रहें और आपका मेंस भी कवर अप हो जाए। देखिए दोस्तों, मैं यही करने वाला हूं और आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा भी स्ट्रेटजी कि वो क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है, और बेटर भी यही है। देखिए आपके पास 2 महीने हैं, इन 2 महीनों में आपको क्या करना है, GS फर्स्ट, GS सेकंड, ठीक है,
ये आपको मेंस के 3 पेपर, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, ठीक है, जीएस थर्ड, आप अगर करना चाहें तो 60 दिन के अंदर आप ये 3 पेपर कवर कर सकते हैं आराम से। अब देखिए एक चीज़ समझिए, जैसे हम आपको जो ना पहले आपको सिलेबस याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसको कर पाएंगे। देखिए जैसे मैं आपको जीएस फर्स्ट की बात करूं, ठीक है, जीएस फर्स्ट की बात करूं, जीएस फर्स्ट में क्या आपका हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, ठीक है, तीसरा आपका क्या है, सोशल इश्यू है, ठीक है, सोशल इश्यू है, ठीक है। आप इस वाले टॉपिक को छोड़ दीजिए क्योंकि ये 3 दिन का टॉपिक होता है, इसको आप जो मेंस के टाइम पे कर लेंगे आराम से, ठीक है। आप यहाँ से क्या करेंगे, हिस्ट्री करिए, ज्योग्राफी करिए। देखिए आप ज्योग्राफी करने जा रहे हैं मान के चलिए, तो आप मेंस में लिखने के लिए क्या करेंगे, आप पर डे उसमें आपने ज्योग्राफी मेंस जो है मैप भी इंक्लूड करेंगे, डायग्राम बनाएंगे है ना, और आपको जो है फ्लो चार्ट वगैरह आप सारे चीज़ें जो है मेंशन कर चलेंगे, तो उससे आपको जो है मैपिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका मैपिंग वाला पोर्शन वहीं कवर हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको पता चलेंगी भाई कैसे कैसे करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप क्या होगा कि आप उसे कनेक्शन में रहेंगे, एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपको प्री के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं। तो आप क्या करिए, जीएस वन के लिए ये हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री में 3 पार्ट हो जाएंगे, एंशिएंट मेडिवल और मॉडर्न, और आपका ये ज्योग्राफी, इसमें भी आप क्या करेंगे, दोनों पार्ट, इंडियन भी और ज्योग्राफी वाला वो भी कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जीएस सेकंड की, जीएस सेकंड की, तो देखिए जीएस सेकंड में क्या है, आपका पॉलिटी है, ठीक है, राजव्यवस्था है, ठीक है, पॉलिटी है, आपका जो है गवर्नेंस है, तीसरा आपका आईआर है, ठीक है। एक काम करिए, अभी आप यहाँ पर गवर्नेंस वाला पोर्शन छोड़ सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर चाहो तो आईआर वाला भी छोड़ सकते हो, क्योंकि उतना अभी जो है ज़्यादा नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप आईआर जो काम का है वो आप करंट अफेयर में कर लेंगे। इन दोनों टॉपिक को आप मेरे कहने से छोड़ दीजिए, केवल पॉलिटी वाला पोर्शन कवर कर लीजिए, इस पर आंसर राइटिंग भी कर लीजिए, और इस पर जो है आप इसको पढ़ लीजिए ठीक से, ठीक है। तो क्योंकि आपका ये भी प्री का पार्ट है, देखिए मैंने आपको एक ये वाला छोड़ दिया, एक हमने 2 ये वाला छोड़ दिया, ठीक है। तीसरा हम जीएस थर्ड की बात करें, जीएस थर्ड की बात करें, जीएस थर्ड में क्या है, आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और आपका साइंस एंड टेक है। इस तीसरे पेपर में आप साइंस एंड टेक छोड़ दीजिए, क्योंकि साइंस एंड टेक उतना आपको जो है, अगर आपके पास टाइम है तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें ना, छोड़ना भी चाहें, तो आप एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स कर लीजिए, और ये साइंस एंड टेक वाला पोर्शन छोड़ दीजिए, ठीक है। ये तीसरा पोर्शन आप ये छोड़ दीजिए, ठीक है। ये 3 पेपर आपके, आप सब लगा लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, एनवायरनमेंट, साइंस एंड ये इकोनॉमिक्स, आपके इतने सब्जेक्ट जो मार्क गेनिंग है आपके खबर हो जाएंगे, बस समझ रहे हैं। अच्छा, बात हम करते हैं कि भाई करंट अफेयर के लिए कैसे करना है। आपको कुछ नहीं करना अभी, बस सुबह क्या करना है, आपको सुबह सुबह 1 घंटे, ठीक है, 1 ओवर आपको करंट अफेयर पढ़ लेना है, और लगभग 20 क्वेश्चन पर डे लगा लेना है। मतलब आप कोई वीडियो खोल लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए किसी का भी, किसी चैनल का, और फिर टॉप 22 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, पर डे का देखते जाइए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर साथ के साथ तैयार होते चला जाएगा, राइट। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि ये आपका हो गया 2 महीने की जो मेंस का है, ठीक है। अब हम लोग जो अब आपके पास जो बचेंगे कितने, आपके पास लास्ट के जो 60 दिन बचेंगे, ठीक है, जो 4 महीने में आपको, अगर लास्ट के जो 4 महीने बचेंगे उनमें आपको क्या करना है। देखिए पहली बात तो आपको घटना चक्र की सारी किताबें, मतलब कौन कौन सी सारी से मतलब है कि हिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, इतने सब्जेक्ट आपको करने ही करने हैं, ठीक है। ये आपको इनकी घटना चक्र रट देनी है बिल्कुल, ठीक है। करना स्टार्ट, जब आप प्री के लिए डेडिकेटेड होंगे, क्या करना है, सबसे पहले पीवाईक्यू करिएगा, सारे के सारे पीवाईक्यू करिएगा, ठीक है। पीवाईक्यू करने के बाद आप इसमें एक चीज़ एनालिसिस जरूर करिएगा कि किस सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो उन पर ज़्यादा वर्क करिएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया ज़्यादा आता है, ठीक है। साइंस की बात करूँ तो इसमें बायोलॉजी ज़्यादा आता है, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में तो सब एक ही चीज़ है, वो सब आता ही है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ भी ऑब्जर्व करके चलना है पीवाईक्यू के दौरान, ठीक है। और इनको सबको करने के बाद क्या करना है, जैसे आपने हिस्ट्री का कर लिया, ठीक है, हिस्ट्री के कम से कम 2 फुल टेस्ट लगाइए, 150 नंबर के, देखो सब्जेक्ट वाइज मार्केट में आते हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज लगा लीजिए, ठीक है, 2 फुल टेस्ट लगाइए। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ज्योग्राफी के 2 फुल टेस्ट लगाइए, ऐसे ही आपको पॉलिटी के 2 फुल टेस्ट लगाइए, ठीक है। सबको 2 फुल टेस्ट लगाने के बाद, सब्जेक्ट वाइज लगाने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको अगर लास्ट के जो आपको बचेंगे 45 दिन, ठीक है, या फिर जो आपको 1 महीने बचेगा, जो भी आपके पास जितना टाइम बच रहा है, मतलब कि मेरा कहने का इतना है कि आपको कम से कम 30 फुल टेस्ट लगाने हैं, 30 फुल टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका प्री क्वालिफाई 100% हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम सीसेट की, सीसेट के लिए मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा पूरा, आपको सीसेट पर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, लोड लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपका पूरा जो है एक डिटेल बात करूँगा इसमें सीसेट वाले पोर्शन पर, ठीक है। तो उससे आपका सीसेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। दूसरा,
जो लोग पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो प्री और मेंस दोनों को मिलाकर तैयारी कर रहे हैं, देखिए आपको क्या करना है कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, टेलीग्राम भी है और ये व्हाट्सएप भी है, ठीक है, व्हाट्सएप भी, कॉल तो मत ही करिएगा, तो दोनों इस पर चलते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, एक घंटे आपको मेंस का आंसर राइटिंग करना ही करना है, ठीक है, आंसर राइटिंग करना ही करना है। जैसे आप मान के चलिए आपने जीएस 1 उठा रखा है, तो आपने कम से कम 6 टॉपिक पर डे के करने हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए आप जो है एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं, तो आपको इसमें स्टार्टिंग के पाषाण युग है ना, जो है आपका नवपाषाण वगैरह, ठीक है, सभ्यता, वैदिक, ऋग्वैदिक, ये 6 टॉपिक अगर आपने कवर कर लिए, तो उनके कम से कम आप स्टार्टिंग में क्या करेंगे, आप कम से कम 2 क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, पर डे। आप देखेंगे फिर आपको जो है लिखना आ जा रहा है, सीख जा रहे हो आप, तो फिर आपको 4 कर देना है, ठीक है। स्पीड आपको ऐसे लानी कि आपको 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में 7 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, क्योंकि वहां 3 घंटे का समय मिलेगा और 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अगर आप इतनी स्पीड मेंटेन नहीं करेंगे, मैनेज नहीं करेंगे, तो आपका वहां हो नहीं पाएगा, क्वेश्चन छूट जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन छूट जाने का मतलब है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिए। एक बार मैं थोड़ा सा जो एक बात कर लेता हूँ एक टॉपिक पे, कि देखिए मेंस का आंसर लिखना कैसे है, ठीक है, मैं उस पर और एक वीडियो लेकर के आऊँगा। मेंस का जो आंसर आपको स्टार्ट करना कैसे करना, देखिए कोई भी टॉपिक है, पहले आप टॉपिक पे जाइए, क्वेश्चन पढ़, जो उसका मान के चलिए आपने जो है मतलब नेशनल मूवमेंट पढ़ा, ठीक है, कितना क्या पढ़ा, नेशनल मूवमेंट, ठीक है, नेशनल मूवमेंट पढ़ा, ठीक है। अब एक बात देखिए, नेशनल मूवमेंट के जो आप PYQ पे जाइए कि मेंस में जो पिछले 5 सालों में नेशनल मूवमेंट पर क्या क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है, उसका डिटेल जो उसका सॉल्व आंसर दे रखा हो उसको पढ़िए, ठीक है, जो आंसर दे रखा है उसको पढ़िए, ठीक है, पढ़िए, एक बार स्टैंडर्ड बुक देखिए, फिर आप देखिए कि भाई मैं इस क्वेश्चन का बेटर आंसर और क्या लिख सकता हूँ, इसमें क्या फैक्ट ऐड कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसमें आप ऐड करिए, ठीक है। और जब आराम से आपका जो है एक क्वेश्चन हो जाए, तैयार आपका हो जाए, तो क्या करना है उसमें, आपको करना क्या होता है, पहले आपको लिखना है इसका इंट्रो, मतलब भूमिका, ठीक है, भूमिका लिखनी है। दूसरा आपको लिखना है क्या, मेन बॉडी पे काम करना है, मेन बॉडी पे काम करना है, ठीक है। मेन बॉडी में आपको 5-6 पॉइंट लिखने होते हैं, क्या क्या, देखिए पहला आपको देखना होता है कि पॉलिटिकल कोई इशू रहा है उससे संबंधित, ठीक है। दूसरा आपको इकोनॉमिक्स को संबंधित रहा है, ठीक है, आपका कल्चरल रहा है, ठीक है, ओके। और आपका जो है सोशलिज्म, कोई ऐसा सोशल का टॉपिक कोई से रिलेटेड रहा है, ठीक है। मेन बॉडी का आंसर पे काम करते टाइम 2-3 चीज़ें और भी ध्यान रखनी है, क्या कि कोई अगर वर्ल्ड की रिपोर्ट आई हो, वर्ल्ड की रिपोर्ट अगर आपके उत्तर में आई है, ठीक है, नीति आयोग की कोई आई है, नीति आयोग, ठीक है, या फिर कोई मिनिस्ट्री की कोई रिपोर्ट आई है, इंडिया की मिनिस्ट्री की, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई लॉ आया है, ठीक है, कोई वाद है उससे संबंधित, उन सबको आपको मेन बॉडी का आंसर मेंशन करके चलना है। इन सबको लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको एक क्या करना है, जो निष्कर्ष आपका होगा, निष्कर्ष आपका जो होगा, देखिए विदाउट निष्कर्ष उत्तर सा नहीं लगता है, समझ रहे हैं। ऐसा मान लीजिए कि कोई मतलब जानवर है, उसको पूंछ नहीं है, ठीक है, और जिस जानवर को पूंछ लगी हो, है ना, प्रकृति ने दी हो, अगर उसको ना हो तो वो बड़ा भद्दा लगता है, ठीक है। तो ऐसे ही आंसर में निष्कर्ष जो है एक प्राकृतिक है, ठीक है, उसको देना जरूरी है। और निष्कर्ष देना कैसे है, आपको भविष्योन्मुखी देना है, ठीक है, भविष्योन्मुखी, ठीक है, और भविष्योन्मुखी समाधान बताते हुए मध्यम मार्गी निर्णय देना है, ठीक है, ऐसा आपको एक कंक्लूजन देना होगा, ठीक है। तो ये आपके ROR को प्री मेंस और पीसीएस के प्री और मेंस पर बात हो गई है, ठीक है। तो अगर आप लोग दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एक वीडियो फिर से उसमें भी ला दूंगा कि आपको जो है दोनों को मिक्सअप कैसे करके चलना है। फिलहाल मैंने आपको दोनों के बारे में बता दिया है, प्री कैसे करना है, मेंस कैसे करना है, कब तक करना है, ठीक है। अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे नंबर जो टेलीग्राम भी है और व्हाट्सएप भी है, ठीक है, इन पर आप भेज दीजिएगा, ठीक है, मैं आपके यथासमय रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय।